हाय एवरीवन, डेटा स्ट्रक्चर के ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्यू डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो क्यू डेटा स्ट्रक्चर को समझने के लिए आप विजुलाइज करिए कि आप एक रेलवे स्टेशन पे, एक प्लेटफॉर्म पे टिकट लेने के लिए खड़े हैं या एक सिनेमा हॉल में मूवी टिकट लेने के लिए खड़े हैं फिजिकली। ठीक है, आप सोचिए कि यहाँ पर है हमारा टिकट काउंटर, इस जगह पे टिकट मिलता है और यहाँ पर खड़े हैं आप। ठीक है, फिर आप सोचिए कि आप हैं पर्सन 1। आप खुद से सोचिए कि अगर पर्सन 2 आएगा तो कहाँ पे खड़ा होगा? जाहिर सी बात है इस जगह पे। अगर पर्सन 3 आएगा तो कहाँ पे खड़ा होगा? जाहिर सी बात है इस जगह पे। अगर पर्सन 4 है तो कहाँ पे खड़ा होगा? जाहिर सी बात है इस जगह पे, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एक आदमी है, तो ये तो आया। तो जब भी कोई नया आएगा तो नया कहाँ पे इंसर्ट होगा? लास्ट में आके इंसर्ट होगा, पर्सन 5 मान लेते हैं। ठीक है, अब खुद से आप सोचिए कि अगर अब टिकट पहले किसको मिलेगा? जो आदमी यहाँ पर है। ठीक है, फिर किसको मिलेगा? जो आदमी यहाँ पर है। फिर इसको मिलेगा जो आदमी यहाँ पर है, एंड सो ऑन। तो ये जो डेटा स्ट्रक्चर है, इस डेटा स्ट्रक्चर को आप कह सकते हैं कि दिस इज अ क्यू डेटा स्ट्रक्चर। क्या मतलब है इसका? अब देखिए, अब डेफिनेशन से हम लोग करते हैं कोरिलेट कि क्यू इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर का मतलब जहाँ पे मूवमेंट एक स्ट्रेट वे में होता है। ठीक है, वेयर द फर्स्ट एलिमेंट इज इंसर्टेड फ्रॉम वन एंड कॉल्ड रियर। जब भी कोई एलिमेंट इंसर्ट होगा, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई पर्सन 6 आके यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है, पर्सन 6, तो इसको बोलेंगे हम लोग, इस एंड को क्या बोलेंगे? इस एंड को बोलेंगे रियर एंड, है ना। और द पर्सन एंड द डिलीटेड फ्रॉम अदर एंड कॉल्ड एज फ्रंट। मतलब अगर किसी को डिलीट करना होगा, मतलब इनका काम हो जाएगा तो ये जाएंगे, तो इस एंड को हम लोग क्या बोलेंगे? इस एंड को बोलेंगे फ्रंट। ठीक है, तो ये जो एंड है जो सामने आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं फ्रंट, और जो लास्ट एंड है इसको बोलते हैं रियर। ठीक है, अब देखिए वही चीज़ यहाँ पे है, फ्रंट पॉइंट टू द बिगिनिंग ऑफ द क्यू एंड रियर पॉइंट टू द एंड ऑफ द क्यू। इसमें समझाने वाली कोई बात तो है नहीं, एकदम क्लियर आपको दिख रहा है। द क्यू फॉलो अ फीफो स्ट्रक्चर। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसको रिलेट करिए, सबसे पहले कौन आया था? ये आया था। काम किसका पहले होगा? इसका होगा, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ये पहले जाएगा। फिर कौन आया था? ये आया था। फिर काम किसका होगा? इसका काम होगा। तो इसका मतलब हुआ कि जो बंदा पहले आया है वो पहले अपना काम करा के जाएगा। जो पहले आया है वो पहले काम करा के जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फीफो स्ट्रक्चर एलिमेंट इंसर्टेड फर्स्ट विल आल्सो बी रिमूव फर्स्ट। आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आई फील कि आपको क्यू डेटा स्ट्रक्चर अब तक समझ में आ गया होगा। तो ये खास तरीके का अरेंजमेंट है जिसमें डेटा अरेंज होता है किस फॉर्मेट में? फीफो फॉर्मेट में। जबकि स्टैक में डेटा अरेंज होता था किसमें? लीफो फॉर्मेट में। स्टैक मैंने पढ़ाया है, आपने पढ़ लिया होगा तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है बाकी डेटा स्ट्रक्चर की तरह आप क्यू को भी एरे से और लिंक लिस्ट दोनों से ही इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अभी के इम्प्लीमेंटेशन में हम लोग एरे का इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। आपको पता ही है कि अगर आप क्यू को एरे से बनाएंगे तो वो स्टैटिक होगी, और उसी क्यू को अगर आप लिंक लिस्ट से बनाएंगे तो इट विल बी डायनेमिक। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमारे पास कुछ एलिमेंट हैं। आपसे किसी ने कहा भाई 10, 20, 30, 40, 50, 60 को इंसर्ट करिए क्यू में। क्यू की साइज़ है 5। तो जाहिर सी बात है कि अगर क्यू की साइज़ 5 है तो हम क्या करेंगे? अगर मैं प्रोग्रामिंग के नज़रिए से देखूं तो हम एक मान लेंगे वेरिएबल, क्या? हैज़ डिफाइन साइज़। कितना मान लिया? 5 मान लिया। फिर मैं क्या मान लूँगा? एक वेरिएबल मान लूँगा क्यू नाम का, एक एरे मान लूँगा जिसकी वैल्यू क्या होगी? जो साइज आपने दिया है। ठीक है, अब क्या है कि इसमें 2 पॉइंटर्स होते हैं। एक पॉइंटर होता है, मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया गया कि यहाँ पर एक पॉइंटर होता है कौन सा? फ्रंट पॉइंटर, और एक पॉइंटर होता है रियर पॉइंटर। लेकिन ये तो मान लीजिए फ्रंट यहाँ 0 पे है, रियर लास्ट में है, तब तो यहाँ समझ में आता है कि चलो इसमें कई एलिमेंट हैं। लेकिन जब बात पहले चालू होगी, पहले का मतलब सबसे पहले, तो सबसे पहले आपके पास क्या रख दें? फ्रंट और रियर की वैल्यू। तो अगर मैंने फ्रंट और रियर की वैल्यू, मान लीजिए हमने कहा कि INT फ्रंट इज इक्वल टू, अगर मैंने रख दिया कि 0, तो 0 का मतलब कि फ्रंट यहाँ पर है,
मतलब फ्रंट पहली लोकेशन पे है, तो क्या फ्रंट पहली लोकेशन पे है क्या पहली बार? नहीं, फ्रंट पहली लोकेशन पे नहीं है, तो हमें एक ऐसा इंडेक्स यहाँ पे देना होगा जो अवेलेबल ना हो। तो फ्रंट को क्या कर देंगे -1, सिमिलरली रियर को भी क्या कर देंगे -1। ठीक है, तो -1 का मतलब फ्रंट और रियर दोनों के अंदर ऐसी इंडेक्स स्टोर होंगी जो इंडेक्स असल में एग्जिस्ट नहीं करती। अब क्या करेंगे, मान लीजिए जब आपको इंसर्ट कराना है तब क्या करेंगे? ठीक है, तो इंसर्ट कराने के लिए आप क्या कर सकते हैं? इंसर्ट कराने के लिए आप कह सकते हैं कि आप सोचिए खुद ही। मान लीजिए मैंने कहा कि मुझे 10 को इंसर्ट कराना है, तो 10 कैसे इंसर्ट होगा? ये यहाँ पे इंसर्ट हो गया। तो जब भी इंसर्ट होगा तो सबसे पहले क्या चेक होगा? ओवरफ्लो। याद रखिए, इंसर्ट के लिए हमेशा क्या चेक किया जाता है? ओवरफ्लो। और ओवरफ्लो कब होगा? जब क्यू यहाँ भी भरा होगा, यहाँ भी भरा होगा, यहाँ भी भरा होगा, यहाँ भी भरा होगा। इसका मतलब है कि अच्छा, जब भी भरा जाएगा तो क्या होगा? रियर एक बढ़ेगा, तो रियर बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ओवरफ्लो कैसे चेक होगा? ओवरफ्लो चेक होगा कि अगर हम कह सकते हैं कि अगर रियर पहुंच गया हो कहाँ पर? साइज -1 के बराबर, तो इसका मतलब क्या प्रिंट कर दो? ओवरफ्लो प्रिंट कर दो। तो रियर अगर पहुंचते पहुंचते पहुंच गया साइज -1, तो इसका मतलब ओवरफ्लो। तो अभी तो रियर साइज -1 पे है नहीं, अभी तो रियर आप देख सकते हैं कि अगर 10 के हिसाब से रियर को पहली पोजीशन पे होना चाहिए। तो अगर ओवरफ्लो नहीं है तब क्या करें? तब हम सिंपली करेंगे क्या? रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1, रियर में एक जोड़ दीजिए। तो रियर इक्वल टू रियर प्लस 1 तो कर दिया, तो चलो मैं रियर को डिनोट करता हूँ R से और फ्रंट को डिनोट करूँगा F से। अब फ्रंट तो अभी -1 पे है, जबकि पहले बार में फ्रंट और रियर दोनों को यहीं पे होना चाहिए था। तो अब क्या करेंगे, एक बार यहाँ चेक कर लीजिएगा कि यदि फ्रंट क्या हो, यदि फ्रंट हो -1 तो पहली बार को क्या कर दो? फ्रंट को क्या कर दो? 0। तो ये आप देख सकते हैं कि ये कंडीशन मैंने क्या चेक किया? ये कंडीशन चेक किया मैंने ओवरफ्लो कंडीशन। ये कंडीशन क्या चेक किया मैंने कि पहला एलिमेंट है क्या, और नॉर्मल रूटीन में क्या होगा? रियर इक्वल टू रियर प्लस 1। उसी तरीके से अब मान लीजिए कि मैं 20 इंसर्ट करने जा रहा हूँ, तो 20 जब इंसर्ट करेंगे तब क्या होगा? आप देख सकते हैं कि 10 तो यहीं पे है, रियर एक बढ़ जाएगा, तो फ्रंट यहाँ पे रहेगा, रियर यहाँ पे रहेगा। फिर मान लीजिए मुझे 30 इंसर्ट करना है, तो 10 यहाँ पर है, 20 यहाँ पर है, 30 इंसर्ट कर देंगे तो फ्रंट यहाँ पे रहेगा, रियर यहाँ पे रहेगा। फिर मुझे मान लीजिए कि 40 इंसर्ट करना है, तो 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, तो फ्रंट यहीं पे रहेगा, रियर यहाँ पे रहेगा। फिर मुझे अगर 50 इंसर्ट करनी है, तो 10, 20, 30, 40 और 50, तो फ्रंट आपका यहाँ पे रहेगा, रियर आपका यहाँ पे रहेगा। अब मान लीजिए कि कोई कह रहा है कि 60 भी करिए, तो जब मैं 60 जाऊँगा तो अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, अब रियर कहाँ पहुँच गया? रियर पहुँच गया है साइज -1 पे, मतलब 4 पे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ओवरफ्लो कंडीशन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे आपको समझाया था। होपफुली आपको लॉजिकली चीज़ें समझ में आई होंगी। अब रही बात प्रोग्रामिंग की, अगर लॉजिकली कोई भी चीज़ समझ में आ जाती है तो प्रोग्रामिंग तो चुटकियों का काम है। तो हमने कहा वाइड फंक्शन का नाम क्या है? इंसर्ट। किसको इंसर्ट करना है? इस नंबर को। पहले क्या चेक करना है? ओवरफ्लो। तो यदि क्या चेक कर लें कि रियर पहुँच गया हो कहाँ पर? साइज -1 के पास, तो इसका मतलब है कि भाई ओवरफ्लो है, तो आप ओवरफ्लो प्रिंट करा दीजिए। प्रिंट ऑफ क्या हमने कहा कि /n ओवरफ्लो। अगर ओवरफ्लो नहीं है तब क्या करें? एल्स पार्ट में आइए। एल्स पार्ट में आपको क्या करना है? आपको पहले चेक करना है क्या पहला एलिमेंट इंसर्ट हो रहा है क्या। तो पहला का मतलब क्या? फ्रंट -1 है क्या, इसका मतलब पहला एलिमेंट है। अगर पहला एलिमेंट है तो फ्रंट को क्या कर दें? फ्रंट को हम कर देंगे 0। नहीं तो क्या कर दें? अदरवाइज बाकी केस में क्या कर देंगे? रियर इक्वल टू रियर प्लस 1। रियर को हर बार एक बढ़ाएंगे और क्यू के रियर पोजीशन पे नंबर को डाल देंगे। आप देख सकते हैं कि मुश्किल से 1 मिनट के अंदर आपने क्यू के इंसर्ट का फंक्शन लिख डाला। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि इसको डिलीट कैसे करेंगे। ठीक है, तो डिलीट करने के लिए मैं एक काम करता हूं कि डिलीट करने के लिए मैं इन सबको पहले हटा देता हूं, क्योंकि इसकी ज़रूरत अब मुझे नहीं है। तो ये मैंने डिलीट कर दिया। अब इसको मैं उठा करके कर लेता हूं ऊपर। 1 मिनट, ये है, इसको उठा के ऊपर किया। अब बात करते हैं कि डिलीट कैसे होगा। तो जाहिर सी बात है, आपको देख के नज़र आ रहा होगा कि अगर मैं कहूँ डिलीट तो फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1, फ्रंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर मैं कहूँ डिलीट तो फ्रंट यहाँ पे चला जाएगा। फिर मैं कहूँ डिलीट तो फ्रंट यहाँ पे चला जाएगा। फिर मैं कहूँ डिलीट तो फ्रंट यहाँ पे चला जाएगा, इस जगह पे चला जाएगा। फिर मैं कहूँ डिलीट
तो फ्रंट यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। फिर मैं कहूँ डिलीट तो फिर मैं कहूँ डिलीट तो फ्रंट एक आगे बढ़ जाएगा, किससे, रियर से। तो अब दो बातें यहाँ पे समझने वाली हैं, ठीक है। एक पहली बात ये समझने वाली है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास पहली बार तो ये हो सकता है कि क्यू खाली हो, मैंने बताया था आपको कि क्यू खाली हो। तो क्यू खाली का मतलब क्या था, जब पहली बार आप ऐसा कर रहे थे तो आपने कहा था क्या कि जो क्यू है फ्रंट इक्वल टू -1 पहली बार है। तो -1 का मतलब अगर क्यू के अंदर अभी भी -1 है, इसका मतलब क्या है कि क्यू के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन एक केस तो ये चलिए क्लियर है कि फ्रंट -1 है, तो क्या हो, एक केस कभी कभी ऐसा भी केस आता है। कैसा केस आता है, जैसे आपके पास है 10, 20, 30 और 40। तो मान लीजिए यहाँ पर फ्रंट है और यहाँ पर है आपका रियर। तो आपको पता है कि जब मैं अगर इसको डिलीट करूँगा तो यहाँ से ये हट जाएगा और फ्रंट कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। फिर मैंने अगर इसको डिलीट किया तो फ्रंट यहाँ से हट जाएगा, कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। फिर मैंने इसको मान लीजिए डिलीट किया तो क्या होगा, फ्रंट यहाँ से हट जाएगा और फ्रंट चला जाएगा आगे लोकेशन पे। मान लीजिए मैंने इसको भी डिलीट किया, तब क्या होगा, तब होगा ये कि 40 डिलीट हो जाएगा और फ्रंट उठ के चला जाएगा आगे। तो एक केस ये बनता है कि अगर फ्रंट रियर से एक आगे पहुंच गया है तो भी क्या माना जाएगा, अंडरफ्लो माना जाएगा। फ्रंट अगर पहुंच गया हो रियर से एक आगे तो इसका मतलब क्या माना जाएगा, अंडरफ्लो माना जाएगा। तो आइए इसको भी हम लोग करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहली बार तो स्टेट कंडीशन चेक करिए, डिलीट मत बनाइएगा फंक्शन, क्योंकि डिलीट एक कीवर्ड होता है, डेल बना लीजिए। तो पहली बार तो एकदम स्ट्रेट होता है। क्या होता है कि यदि फ्रंट है क्या -1 तब अंडरफ्लो है। लेकिन इसके साथ साथ हमें दूसरी कंडीशन देखना पड़ेगा। क्या दूसरी कंडीशन कहता है कि अगर फ्रंट इज इक्वल टू रियर +1। अब देखिए इसको, जब आप रियर में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा, फ्रंट आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर ऐसा हो तो ये दोनों केस किसके हैं, ये दोनों केस हैं किसके, आप कह सकते हैं printf क्या /n अंडरफ्लो के, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा नहीं है तब क्या करिए, सिंपल से आप एक वेरिएबल लीजिए n के अंदर क्या डाल लीजिए, क्यू के जो फ्रंट पे एलिमेंट है उसको आप डाल लीजिए। और क्या कर सकते हैं, आप फ्रंट को उसकी अगली लोकेशन भेज दीजिए, फ्रंट इक्वल टू फ्रंट +1 अगली में भेज दीजिए। और क्या कर दीजिए, प्रिंट कर दीजिए कि आपने किस एलिमेंट को डिलीट किया। तो आप कह सकते हैं कि /n डिलीटेड एलिमेंट %d इज इक्वल टू क्या, n को प्रिंट कर दिया आपने, ठीक। तो आप देख सकते हैं डिलीट भी आपने लिख लिया। अब अगर क्यू को ट्रवर्स कराना है तो ट्रवर्स कराने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, ट्रवर्स कराने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, ट्रवर्स कराने के लिए जैसे मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे अगर आप देखें इसको तो यहाँ पे क्या है 10, 20, 30, 40। तो फ्रंट यहाँ है, रियर यहाँ पे है। तो आपको सिंपल क्या करना है, फ्रंट से रियर तक की आप क्या कर दीजिए, लूप चला दीजिए। तो फ्रंट से रियर तक की लूप चला देंगे तो ऑटोमेटिकली सारे एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे। यही काम करना है आपको। तो अगर ट्रवर्स की बात करूँ मैं कि आप इसको ट्रवर्स करना है तो आप क्या करिए, आप यहाँ पे एक INT लीजिए और फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस आर इक्वल देन, नहीं r इज इक्वल टू फ्रंट 0 नहीं, i लेस आर इक्वल देन रियर और i++। और आप क्या करिए, प्रिंट कर दीजिए %d/t कामा किसको, q के i पोजीशन को प्रिंट कर दीजिए। ये हो गया आपका। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने, अच्छा एक काम हम लोगों ने नहीं किया। क्या काम नहीं किया कि ये नहीं माना था हैज़ डिफाइंड साइज, मान लीजिए साइज़ की वैल्यू 5 है। यहाँ पे INT q नाम का एक वेरिएबल मान लिया जिसकी साइज़ 5 है। एक मैंने मान लिया फ्रंट इज इक्वल टू -1 और रियर इज इक्वल टू -1, ये दो वेरिएबल मैंने मान लिया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमने क्या बना दिया, हमने इंसर्ट बना दिया, इंसर्ट की एल्गोरिदम है ये, ठीक है। हमने बना दिया डिलीट, ये डिलीट की एल्गोरिदम है। और हमने बना दिया ट्रवर्स, ये ट्रवर्स की एल्गोरिदम है। अब आइए थोड़ा इसको सिस्टमेटिक कर लें, 2 मिनट का और मैं आपसे टाइम चाहूँगा। INT नंबर आपने लिया, यहाँ पर आपने एक चॉइस लिया, आपने कहा while 1 कि इसको हम मेनू बेस्ड बनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने कहा कि भाई अगर आप 1 दबाइए अगर आपको इंसर्ट करना है, आप 2 दबाइए अगर आपको डिलीट करना है, आप 3 दबाइए अगर आपको ट्रवर्स करना है, और आप 4 दबाइए अगर आपको बाहर निकलना है,
ठीक है, जो भी करना है आप बता दीजिए। उसके बाद आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि भाई ऐसा करिए कि अपनी चॉइस आप बता दीजिए कि आप करना क्या चाहते हैं। ठीक, तो आपने जो भी अपनी आपकी चॉइस है, आपने चॉइस अपनी बता दिया यहाँ पर। तो चॉइस को स्टोर कहाँ पे कर लें, चॉइस को स्टोर कर लें हम लोग एक वेरिएबल के अंदर, जिसके वेरिएबल का नाम है क्या, ch नाम है। अब इस चॉइस वेरिएबल के अंदर, इस चॉइस वेरिएबल को आप कहाँ पास कर दें, इस चॉइस वेरिएबल को आप पास कर दें स्विच के अंदर पास कर दें। अब यहाँ पे आप चेक कर लें कि यदि केस 1 है, इसका मतलब इंसर्ट करना है। इंसर्ट करना है मतलब क्या चाहिए, नंबर चाहिए, तो आप यहाँ पे /n एंटर नंबर को आप रीड कर सकते हैं। एक बार जब नंबर आपने रीड कर लिया तो क्या करेंगे आप, %d, ये नंबर को आपने रीड कर लिया, ठीक है। और नंबर को रीड करने के बाद आपको क्या करना है, नंबर को रीड करने के बाद आपको इंसर्ट फंक्शन को कॉल करके इसके अंदर नंबर को पास कर देना है और यहाँ पे ब्रेक लगा देना है। फिर आपको क्या करना है, केस 2 पे सिंपल आपको डिलीट फंक्शन को कॉल कर लेना है, ब्रेक लगा देना है। केस 3 में क्या था, ट्रैवर्स करना था, तो आप यहाँ पर आप चाहें तो मैसेज दे सकते हैं /n एलिमेंट्स आर /n लगाकर, यहाँ पर आप चाहें तो ट्रैवर्स फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। उसके बाद आप ब्रेक लगा सकते हैं। उसके बाद आपको 4 में एग्जिट करना है, तो यहाँ पे एग्जिट, आप यहाँ पे एक मैसेज दे दीजिए printf /n बाय और फिर यहाँ से आप बाहर निकल जाइए। अच्छा, एग्जिट फंक्शन के लिए ऊपर stdlib लगाना बहुत मस्ट है, तो आप stdlib को लगा दीजिए। तो ये हो गया आपका, देख लीजिए, ये हो गया स्विच बंद, ये आपका वाइल बंद, ये आपका मेन बंद। सब कुछ ठीक लग रहा है मुझे, ठीक है। होपफुली सब सही होना चाहिए। एक बार यहाँ पे थोड़ा सा सजाने के लिए आप लाइन को चेंज कर सकते हैं थोड़ा सा बेहतरी के लिए, ठीक है। और अब इसको एक बार रन करा के देख लिया जाए। आइए चलिए, एक मेनू बेस्ड ज़बरदस्त प्रोग्राम तैयार है आपके पास। ये गए आप। अच्छा, वही चीज़ है, एग्जिट के लिए आपको लगाना पड़ेगा #include stdlib.h, ये रन करा दिया आपने। देखिए, एक ज़बरदस्त मेनू बेस्ड प्रोग्राम आपके सामने अवेलेबल है। आप चॉइस दीजिए 1, तो नंबर का इंसर्ट करना है 10, फिर 1, फिर 20, फिर 1, 30, देख लिया जाए क्या। हाँ, चॉइस 3 दिया आपने, 10, 20, 30, कितनी अच्छी बात है। फिर चॉइस दिया हमने 1, 40, फिर चॉइस दिया 1, 50, देख लिया जाए क्या, 3, अरे वाह। फिर इंसर्ट 1 दिया 60, लो भैया ओवरफ्लो आ गया, क्योंकि आप ऑलरेडी इसको भर चुके हैं, तो अब 60 तो इंसर्ट नहीं हो सकता। अब इसको डिलीट कर लिया जाए। हाँ, 2, मतलब डिलीट की चॉइस है 2, एलिमेंट कौन डिलीट हो गया, 10, फिर 2, कौन डिलीट हो गया, 20, ट्रैवर्स करके देख लीजिए, 30, 40, 50, फिर डिलीट करें। हाँ, 30 भी डिलीट, फिर 40 भी डिलीट, फिर 50 भी डिलीट, फिर अंडरफ्लो, अब नहीं है डिलीट करने के लिए, ठीक है। तो आपने देखा कि हमने एक ज़बरदस्त प्रोग्राम बनाया और होपफुली आप इस प्रोग्राम को एंजॉय करेंगे। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त प्रोग्राम है, अगर आप इसको करेंगे तो आपको बड़ा ही आनंद आएगा। थैंक यू सो मच।